नमस्कार दोस्तों, सोशलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज से इस प्लेटफॉर्म पर यूपी पीजीटी और एनटीए नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन स्टार्ट होने जा रही है, जो कि बहुत जल्द पीजीटी के आपके फॉर्म आने वाले हैं और एनटीए के भी आने वाले हैं। तो हम बेटर होगा कि हम पहले से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि हमको पेपर देने में और आसानी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर है समाजशास्त्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी कि इसको समझना बहुत ज़रूरी है। समाजशास्त्र का हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव क्या है, इसके बाद ही हम समाजशास्त्र को अच्छे से समझ सकेंगे और जान सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। समाज का विकास, यानी कि जो समाज का विकास शक्ति के आधार पर हुआ है। मुनरो जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था कि समाज का विकास हुआ है वह शक्ति के आधार पर हुआ है। मुनरो एकमात्र समाजशास्त्री हैं जो परिवार और समाज को विकास शक्ति के आधार पर मानते हैं, यानी कि यही एक ऐसे वैज्ञानिक थे जो सोसाइटी और फैमिली को एक शक्ति के आधार पर मानते थे। मुनरो की बात का सबसे बड़ा समर्थन वोल्टेयर ने किया था। ये भी एक वैज्ञानिक थे। वोल्टेयर के अनुसार 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यानी कि 100 चूहे होते हैं उनकी अपेक्षा एक शासन का उत्तम बहुत अच्छा बताया था इन्होंने। वोल्टेयर का संबंध फ्रांस की राज्य क्रांति से है। समाज में नवीन विचारधाराओं का जन्म या लोकतंत्र का जन्म सामाजिक क्रांति से हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, निम्न विचारक जिन्होंने अपने ग्रंथों में समाज शब्दों का प्रयोग किया है, यानी कि और भी वैज्ञानिक हैं जिन्होंने समाज का प्रयोग किया है, वो इस प्रकार हैं। समाजशास्त्र का नहीं, इन सभी विद्वानों ने राजा को प्रजा के लिए देवता स्वरूप माना है, यानी कि राजा होता है वह प्रजा के लिए अपना देवता के स्वरूप होता है। पहला है हॉब्स, लोबियांथर, रूसो थे, सोलियर कॉन्स्टेंट और जॉन लॉक थे, टू टाइटेज ऑफ गवर्नमेंट। और चौथा है प्लेटो, रिपब्लिक, अरस्तु, एथिक्स एंड पॉलिटिक्स इनकी पुस्तक थी। और कौटिल्य, ये तो सभी जानते हैं, अर्थशास्त्री थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक अर्थशास्त्री कहे जाते हैं। जब दुनिया कहती है कि हार मान लो, तो धीरे से कान में कहती है एक बार फिर से कोशिश करो। लेट्स वी स्टार्ट नाउ। अरस्तु के अनुसार, अरस्तु ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ, यानी कि जिनका प्रसिद्ध ग्रंथ है मोरालिटी में, प्रजा के लिए राजा को अनिवार्य अंग माना है, यानी कि जो प्रजा होता है उसके लिए राजा एक अनिवार्य अंग होता है। मनुष्य को सामाजिक प्राणी की संज्ञा दी है। अरस्तु की परिभाषा करें तो अरस्तु ने बताया है कि सामाजिक मनुष्य होता है वह सामाजिक प्राणी है, क्योंकि उसका जन्म समाज में हुआ है। जो मनुष्य समाज में नहीं रहता है या तो वह पशु है या भगवान है, यानी कि देवता है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में राजा को देवता के उचित बताया है। रूसो ने अपने ग्रंथ, उन्होंने अपने ग्रंथ में सोशल कॉन्टेक्स्ट में कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, यानी कि जो हम हैं या आप हो, वह पैदा तो हम लोग स्वतंत्र ही हुए हैं, परंतु जंजीरों से अभी भी हम लोग जकड़े हुए हैं, यानी कि किसी के न किसी के अधीन हम लोग अभी भी रहते हैं, किसी की बात मानते हैं, तो वह स्वतंत्र अभी भी नहीं है फिलहाल में। समाजशास्त्र का विकास 3 क्रांतियों के माध्यम से हुआ है, यानी कि सोसाइटी का जो विकास हुआ है वह 3 चरण में हम बांट सकते हैं। फर्स्ट है फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी में, इंग्लैंड का औद्योगिकरण 1800 ईस्वी में, यूरोप में साम्यवाद, यानी कि साम्यवाद का पतन था। यूरोप में साम्यवाद का पतन था। इन 3 क्रांतियों के फलस्वरूप समाजशास्त्र की विषय वस्तु, यानी कि समाजशास्त्र का विकास हुआ है। समाजशास्त्र के प्राचीन विचारक हैं अरस्तु और प्लेटो। अब देखते हैं आगे समाजशास्त्र की विकास यात्रा, यानी कि सोसाइटी की जो डेवलप हुआ है और कैसे हुआ है। सेंट साइमन ये फ्रांस के थे, अरस्तु फ्रांस के थे, इधर इमाइल दुर्की में आपके वो भी फ्रांस के थे। अरस्तु का था अगस्त कॉम्ट है व्यवहारिक पक्ष, यानी कि जो अगस्त कॉम्ट थे उनका था व्यवहारिक पक्ष, और इमाइल दुर्खिम के थे आपके, ये थे सैद्धांतिक पक्ष पर।
इधर आइए अगस्त को 1838 ईस्वी में फ्रांस में सामाजिक भौतिक सोशल फिजिक्स इन्होंने ये इसको समाजशास्त्र को बताया था कि इसका नाम था सोशल फिजिक्स। इधर आपकी इमाइल तुर्की में व्यवस्थित वस्तुनिष्ठ समाजशास्त्री 22 दिसंबर 1838 में सोशलॉजी के जनक माने जाते हैं अगस्त कॉम्ट। प्रथम प्रोफेसर थे इमाइल तुर्की। सोसाइटी समाजशास्त्र लैटिन भाषा सोसाइटी लोगस ग्रीक भाषा यानी कि लैटिन और ग्रीक यानी कि दो भाषा से समाजशास्त्र का विकास हुआ है। सोशलॉजी समाज यानी कि लोगस विज्ञान या शास्त्र कहा जाता है, समाज का विज्ञान या समाज का अध्ययन। समाजशास्त्र का सर्वप्रथम विचारक फ्रांस के दार्शनिक सेंट साइमन को माना जाता है। सेंट साइमन समाजशास्त्र को सामाजिक विज्ञान बनाना चाहते थे। फ्रांस में समाजशास्त्र को अगस्त कॉम्ट के द्वारा सामाजिक भौतिक यानी कि सोशियल फिजिक्स के रूप में परिभाषित किया। समाजशास्त्र पहली बार यूरोपीय महाद्वीप में विकसित हुआ है, यानी कि सोशलॉजी है वह यूरोपीय महाद्वीप में विकसित हुआ था। अगस्त कॉम्टे समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिक के रूप में एक विज्ञान बनाना चाहते थे, यानी कि सोशल फिजिक्स के रूप में वह एक वैज्ञानिक विज्ञान बनाना चाहते थे। अगस्त कॉम्ट ने पहली बार 22 दिसंबर 1838 ईस्वी को सोशल फिजिक्स का नाम बदलकर समाजशास्त्र रखा। समाजशास्त्र में समाजशास्त्र का नाम देने वाला यह पहला विद्वान था। अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र को मानव समूह विज्ञान के रूप में परिभाषित किया व विज्ञानों की रानी भी बताया, यानी कि इन्होंने परिभाषित भी किया और साथ ही साथ समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी भी बताया है। अगस्त कॉम्ट की प्रसिद्ध पुस्तक है, दो प्रसिद्ध पुस्तक इनकी बहुत इम्पोर्टेंट हैं ये। पहली है पॉजिटिव फिलॉसफी और सेकंड है आपकी पॉजिटिव पॉलिटी। इधर कार्ल मार्क्स ने अगस्त कॉम्ट की पुस्तक में दास कैपिटल में अध कचरा वैज्ञानिक कहकर संबोधित किया। समाजशास्त्र अपनी विकास यात्रा में 1843 ईस्वी में इंग्लैंड में पहुंचा। वहां पर सर्वाधिक योगदान जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा किया गया है। यह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। कौन थे प्रोफेसर? जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने समाजशास्त्र की परिभाषा देते हुए कहा कि समाजशास्त्र दो अवैध भाषाओं की संतान है और इसे सोशियल यानी कि सोशियोलॉजी नाम दिया गया, इथोलॉजी नाम दिया सेंट स्टुअर्ट मिल ने। समाजशास्त्र की प्रथम मध्य पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी का निर्माण हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। यह पहले विद्वान थे, पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने समाजशास्त्र में प्रथम पुस्तक लिखी थी, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, हर्बर्ट स्पेंसर। इंग्लैंड में समाजशास्त्र का जनक I.S. मिल को माना जाता है, परंतु हर्बर्ट स्पेंसर ने इंग्लैंड में पहली बार समाजशास्त्र पढ़ाया, अतः उसे समाजशास्त्र का इंग्लैंड में यानी कि पहला प्रोफेसर भी कहा जाता है। हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजशास्त्र का नाम इथोलॉजी से बदलकर सोशियोलॉजी कर दिया। अमेरिका में समाजशास्त्र की विकास यात्रा देखते हैं। अमेरिका में समाजशास्त्र 1875 ईस्वी में पहुंचा। 1876 ईस्वी में येल यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र E.I. सोरोकिन के द्वारा पहली बार पढ़ाया गया, यानी कि जो येल यूनिवर्सिटी थी वह 1876 ईस्वी में सोरोकिन के द्वारा पहली बार यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र विषय को पढ़ाया गया है और विश्व में यही पहला विश्वविद्यालय है जहां समाजशास्त्र की विषय के रूप में स्थापित किया, यानी कि जो येल विश्वविद्यालय है अमेरिका का, वहां पर समाजशास्त्र का पहली बार प्रथम रूप में इसको स्थापित किया गया है। इसी कारण अमेरिका में समाजशास्त्र का जनक व अमेरिका में समाजशास्त्र का प्रोफेसर सोरोकिन को माना जाता है। भारत में सोरोकिन, अगर भारत में की बात करें तो भारत का सोरोकिन है राधा कमल मुखर्जी, जो कि इंडिया के सोशलॉजी थिंकर थे, बहुत बड़े जाने माने। अमेरिका में 1876 में येल विश्वविद्यालय, फ्रांस में 1889 में विकास हुआ
समाजशास्त्र का। और इंग्लैंड में 1907 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र की स्थापना हुई। भारत की बात करें तो भारत में मुंबई में 1914 में समाजशास्त्र का विकास हुआ। और हाँ, आपको साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि 1821 में सब भारत में समाजशास्त्र को किस विश्वविद्यालय में पढ़ाया गया था और किसके द्वारा पढ़ाया गया था, यानी कि स्थापना हुई थी किसके द्वारा हुई थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चलिए अब बात करते हैं भारत में समाजशास्त्र की विकास यात्रा। इसको भारत में सर्वप्रथम समाजशास्त्र 1914 में मुंबई विश्वविद्यालय में पहुंचा। उस समय मुंबई विश्वविद्यालय के प्रथम प्रोफेसर यानी कि प्राचार्य जी.एस. घुरिये थे, जो कि नागरिक शास्त्र के प्रोफेसर थे। 1914 में पहली बार प्रॉक्टर गिड्स द्वारा मुंबई विश्वविद्यालय में नागरिक शास्त्र के छात्रों को समाजशास्त्र पढ़ाया गया। ऐसा करने वाले पैट्रिक पहले शिक्षक थे, अतः उन्होंने भारत में समाजशास्त्र का प्रथम प्रोफेसर कहा जाता है पैट्रिक गिड्स को। 1919 में जी.एस. घुरिये की सहायता से मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का विकास की स्थापना हुई और उसके पहले अध्यक्ष पैट्रिक गिड्स और दूसरे विभागाध्यक्ष जी.एस. घुरिये थे। यानी कि पहले जो अध्यक्ष थे वह पैट्रिक गिड्स थे और सेकंड जो अध्यक्ष हैं वह जी.एस. घुरिये थे आपके, और तीसरे विभागाध्यक्ष M.K. कपाड़िया थे। ये मुंबई विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र को एक प्रथम विषय के रूप में मान्यता दे दी गई थी। भारत में समाजशास्त्र का जनक भारत का अगस्त कॉम्ट यानी कि जी.एस. घुरिये। 1921 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय पहुंचा समाजशास्त्र। वहां पर समाजशास्त्र को पहली बार अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत राधा कमल मुखर्जी द्वारा पढ़ाया गया, जबकि मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र को नागरिक शास्त्र के अंतर्गत पढ़ाया गया था। दोस्तों देखिए, ये 1921 में अर्थशास्त्र के विषय के साथ ये लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाया गया अपना, और 1900 और अगर वहाँ की बात करें मुंबई की, तो मुंबई में नागरिक शास्त्र के साथ इसको समाजशास्त्र को पढ़ाया गया था, और आपका लखनऊ में अर्थशास्त्र के साथ विषय के साथ इसको पढ़ाया गया है। भारत में समाजशास्त्र पढ़ाने वाले प्रथम भारतीय शिक्षक राधा कमल मुखर्जी बने। इन्हें भारत का सौरोकन भी कहा जाता है। 1930 ईस्वी में समाजशास्त्र मैसूर विश्वविद्यालय आंध्र विश्वविद्यालय पहुंचा। 1930 ईस्वी में समाजशास्त्र पूना विश्वविद्यालय में इरावती कर्वे द्वारा पढ़ाया गया। इसी कारण इरावती कर्वे को समाजशास्त्र की पहली महिला शिक्षक कहा जाता है। 1923 ईस्वी के बाद 1947 तक समाजशास्त्र का अंधकरण युग में कहा गया है, यानी अंधकारमय युग कहा गया है, क्योंकि इस समय भारत में स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभ हो गए और समाजशास्त्र का कोई विकास नहीं हुआ, यानी कि ठहर गया। 1956 ईस्वी में समाजशास्त्र विकास यानी कि समाजशास्त्र का भारत के 12 राज्यों में पहुंच गया, जिसमें से सादर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश व जयपुर विश्वविद्यालय राजस्थान का नाम अग्रणी है, यानी कि सबसे आगे है। 1956 में जी.एस. घुरिये के द्वारा प्रयासों से इस भारत में न्यू दिल्ली में 1952 में इंडियन सोशियल की स्थापना हुई और 1956 में भारतीय समाजशास्त्र की स्थापना आगरा में हुई। 1956 में आपका ये आगरा विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विषय की स्थापना हुई। तो दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम भारत में समाजशास्त्र के शोध संस्थान पर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इस भारत में कौन कौन सी जगह, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में हमारे समाजशास्त्र विषय को शोध के रूप में मान्यता दी, किन किन लोगों ने इनको योगदान दिया है, इन पर हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि साथ ही साथ आपके साथ साथ उनकी भी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। और हम आशा करते हैं
और इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो आपको PDF फॉर्मेट में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। और इसको अगर बुक ख़रीदनी है तो अमेज़ॉन से आप इस बुक को परचेज़ भी कर सकते हैं, वो भी हम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।